रैली हुई, इस तरीके की बात होती है। अदरवाइज ये होती है यहाँ चोरी हो गई, यहाँ सड़क टूटा था, सड़क टूटने से इतने लोग मर गए, इस तरीके की समस्याएं रहती। पिछले 20 वर्षों से मैं 10 प्रॉब्लम नोट करता हूं। तो आज की खबर मैं आपको बताता हूं, मेरे हाथ में देखिए आज का पेपर है। पहली खबर यह है, अमृतसर में हिंदू नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या। दूसरी खबर क्या है, बैंक खाते से 45 लाख रुपए निकाल लिए। तीसरी खबर यह है, पेट्रोल पंप पे मिलावटखोरी चल रही थी। चौथी खबर यह है कि कॉलेज में करोड़ों रुपए लेके फर्जी एडमिशन किया गया डॉक्टर बनाने के लिए, मतलब एमबीबीएस कॉलेज में फर्जी एडमिशन हुई। जिन्होंने नीट क्वालिफाई नहीं किया था उनका भी एडमिशन हुआ। पांचवी खबर यह है कि कन्वर्जन किया जा रहा था मिशनरियों के द्वारा। छठवीं खबर यह है कि झारखंड में छापे खूब पड़ रहे हैं आईएएस के ऊपर और पूर्व विधायकों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर या जो पॉलिटिकल एडवाइजर है उनके ऊपर, उनके यहाँ करोड़ों रुपए मिला है। सातवीं खबर यह है कि शब्बीर शाह जो कश्मीर में अलगाववादी नेता है, उसके यहाँ बहुत बड़ी फंडिंग मिली है और उसके बड़े बड़े आलिशान बंगले मिले हैं, उसमें एक मकान सीज किया गया। आठवीं खबर यह है कि एक स्कूल बहुत बदहाल था, उसकी छत गिर गई। नौवीं खबर यह है कि हॉस्पिटल बदहाल था और वहां पे लेडीज को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसलिए वो लेडीज खत्म हो गई। और 10वीं खबर यह है कि जो मोरबी पुल एक्सीडेंट हुआ था, उसमें जो बातें निकल के आई, वो निकल के आई कि उसका मरम्मत किया ही नहीं गया। ठेका लिया गया मेंटेनेंस का, लेकिन मेंटेनेंस किया नहीं गया। इसका मतलब जो 150 लोग मारे गए उसके लिए जिम्मेदार है वो कंपनी। अब इन सारी बातों को अगर हम सोचे, अगर उसने बैंक से पैसा निकाला 45 लाख रुपए दूसरे के बैंक से, किया क्या? शानो शौकत पे खर्च किया होगा, अपना घर मकान बनाया होगा, हो सकता है कार खरीदा होगा, बढ़िया मोबाइल खरीदा होगा, लैपटॉप खरीदा होगा, हो सकता है घूमने टहलने गया हो, ये भी होगा। पेट्रोल पंप में मिलावटखोरी कर रहे थे, इसका मतलब उससे बेनामी संपत्ति इकट्ठा कर रहे होंगे जो पेट्रोल पंप मालिक है, उससे फार्म हाउस बना रहे होंगे, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां ले रहे होंगे। अल्टीमेटली जो पैसा आता है नंबर 2 का, उससे होता क्या आप समझिए जरा। महंगे फोन खरीदेंगे, महंगी कार खरीदेंगे, महंगी बाइक खरीदेंगे, महंगा बड़ा मकान बनाएंगे, मकान से भी ज्यादा पैसा बचेगा तो फार्म हाउस खरीदेंगे, भारत में घूमेंगे, भारत में घूमने से ज्यादा पैसा बचेगा तो विदेश घूमेंगे, यही तो होगा। फर्स्ट क्लास चलेंगे ट्रेन में, फ्लाइट से चलेंगे तो एग्जीक्यूटिव क्लास में चलेंगे, यही करेंगे। अल्टीमेटली पैसा कोई खाता नहीं है। कोई जो भी लोग अवैध काम करते हैं किसी भी तरीके का, वो पैसा कोई खाते नहीं। दुर्भाग्यवश ये खबरें आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, पूरा देश पढ़ता है, अखबार के माध्यम से पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं, उसको देखते हैं, लेकिन कभी हम इस पर चिंतन नहीं करते कि इसका अस्थायी समाधान क्या है। हमें बुखार होता है तो डॉक्टर के पास कहते हैं भैया डॉक्टर साहब ऐसी दवा दो जो बुखार ही ठीक हो जाए। तो डॉक्टर क्या करता है, एक तो बुखार उतारने की जो टेम्परेचर उसको डाउन करने की एक दवा देता है, दूसरा एक एंटीबायोटिक दे देता है भाई आगे से परमानेंट बंद हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि डॉक्टर ऐसी दवा नहीं देता कि आज एक पैरासीटामोल दे देगा, आज खा लो बुखार उतर गया, कल फिर बुखार चढ़ेगा फिर खाना, परसों फिर चढ़ेगा फिर खाना। तो ये जो समस्याएं आपसे हम बता रहे हैं, आतंकवादियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग, मिशनरियों की फंडिंग, अलगाववादियों की फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग, नक्सलियों की फंडिंग, मिलावटखोरी, छापामारी, नक्काली, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, ये एक दिन में तो नहीं हो रहा है, ये तो लगातार चल रहा है। तो लगातार चल रहा है, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है, अस्थायी समाधान क्यों नहीं हो रहा है, और अस्थायी समाधान क्या है, मैं इस पे आपसे बात करना चाहता हूं। बड़ी सीधी सी बात है, यदि आदमी किसी भी तरीके का अवैध काम कर रहा है, चाहे वो नकल माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे मानव तस्करी करता हो, चाहे नशा तस्करी करता हो, चाहे सोना तस्करी करता हो, चाहे चंदन तस्करी करता हो, लड़कियों की सप्लाई करता हो, लड़कियों की तस्करी करता हो, जो भी, या किडनी बेचता हो लोगों का, कुछ भी करता हो, सरकारी डॉक्टर चाहे वो दवाइयां बेच रहा है या जो भी कर रहा है, या चाहे सरकारी स्कूल का टीचर स्कूल में नहीं पढ़ाता, अपनी कोचिंग चलाता, जो भी करता है, अल्टीमेटली वो अवैध पैसा कमाता है। अवैध पैसा वो खाता नहीं है, अवैध पैसा वो अवैध तरीके से खर्च करता है। अय्यासी भी खर्च करेगा, सारो सौगत पे खर्च करेगा, अपने पैसे के सोना खरीदेगा, चांदी खरीदेगा, यही तो करेगा। इसको बड़े आराम से रोका जा सकता है, मैं एकदम क्लियर कह रहा हूं, बहुत आराम से रोका जा सकता है। इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, ये तो आपने सुना है, बात पर कई बार अनाउंसमेंट होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके हैं, सब लोग कहते हैं कि भाई 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मुफ्त में राशन गरीबों को दिया जाता है, अमीरों को दिया नहीं जाता। तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग पर डे 50 रुपए से कम खर्च करते हैं, तो उनको तो 50 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत नहीं है। सरकारी आंकड़े कहते हैं 110 करोड़ लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, यानी टोटल 110 करोड़ लोगों को 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत नहीं है। अब जो बाकी बचे लोग यानी 80% लोगों को भारत में 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। न मजदूरों को जरूरत है, न किसानों को 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत है, न जो ड्राइवर का काम करते हैं, घर में काम करते हैं, जो भी और इस तरीके के घरेलू काम करते हैं, उनको 100 रुपए से बड़ी नोट, 100 रुपए पर डे उनका 100 रुपए खर्च होता है मैक्सिमम। और जो ज्यादा खर्च करते हैं 100 रुपए से बड़ी नोट,
एटीएम है, पेटीएम है, भीम है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, सब कुछ है। तो सवाल यह है कि 100 रुपए से बड़ा नोट चल किसके लिए रहा है? अगर 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें तो ये जो एजेंडाधारी पत्रकार हैं, जो अलग तरीके की बातें करते हैं, इनको सबको विदेशी फंडिंग होती है। फ्री में कोई काम नहीं करते। ये जो नक्सली है, इनको विदेशी फंडिंग होती है, माओवादियों को विदेशी फंडिंग होती है, जिहादियों को विदेशी फंडिंग होती है, मिशनरियों को विदेशी फंडिंग होती है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें तो ये 25% तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत। लेकिन उसके लिए नोटबंदी करनी पड़ेगी। नोटबंदी से काम नहीं चलेगा। नोटबंदी और नोटबंदी में अंतर होता है। नोटबंदी का मतलब नोट बंद, जैसे नसबंदी का मतलब नसबंद, ऐसे नोटबंदी का मतलब नोट परमानेंट बंद। नोट बदली का मतलब होता है 500 रुपए के बदले नई 500, पुरानी के बदले नई 500, पुराने 1000 के बदले नया 2000। इसको कहते हैं नोट बदली। तो नोट बदली से काम नहीं चलेगा, नोटबंदी करना पड़ेगा। दूसरा, इस देश में सबका आधार बना हुआ है, 130 करोड़ आधार बन चुका है। तो जब आधार बन चुका है तो कानून बना के हम इस आधार को, जब भी कोई आदमी प्रॉपर्टी खरीदेगा, चाहे वो मोबाइल खरीदेगा, चाहे वो स्कूटी खरीदेगा, चाहे वो बाइक खरीदेगा, कुछ भी सामान खरीदेगा जिसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो उसके लिए आधार मैंडेटरी कर दिया जाए। तो सरकार को पता चलता रहेगा भाई कौन कौन आदमी महंगा सामान खरीद रहा है। उससे ये भी पता चलेगा, अच्छा इसकी इनकम तो है नहीं, कमाता तो है नहीं, कोई काम धाम तो करता नहीं है, इनकम टैक्स तो भरता नहीं है, न ये किसान है, न ये मजदूर है, ये कुछ भी नहीं है। फिर ये हर महीने 2-3 लाख रुपए की शॉपिंग कैसे कर रहा है? सरकार को बैठे बैठे आराम से पता चलता रहेगा। छापा नहीं मारना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर ये फार्म हाउस खरीद रहा है तो कैसे खरीद रहा है? मान लो ये भी होता है भाई ठीक, अपने नौकर के नाम पे फार्म हाउस खरीद रहे हैं या किसी और के नाम पे खरीद रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, जिस नौकर ने जिंदगी में कभी इनकम टैक्स नहीं भरा, जिस नौकर के बैंक में कभी 5 लाख रुपए भी नहीं था, अगर वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो सरकार को तुरंत पता चल जाएगा। बैठे बैठे सॉफ्टवेयर बताएगा, कंप्यूटर बताता रहेगा कि भाई देखो ये फला कुमार जो है, इन्होंने जिंदगी में कभी 5 लाख रुपए इनके बैंक में नहीं आया, लेकिन अब ये 5 करोड़ का फ्लैट खरीदने जा रहे हैं या 25 करोड़ का फार्म हाउस खरीदने जा रहे हैं। ये सरकार को बैठे बैठे पता चलेगा। न छापा मारना है, न सीबीआई को भेजना है, न ईडी को भेजना, किसी कुछ नहीं करना। और इसी तरीके से जब इस देश में 50 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं, 50 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं, इसका मतलब 50 करोड़ लोगों के पास एटीएम आ चुका है। एटीएम कार्ड या रुपए कार्ड कुछ नहीं गया है। हम क्यों नहीं एक कानून बना देते हैं कि जिस सामान की एमआरपी 4-5 हजार रुपए से ज्यादा है उसको आप कैश में नहीं खरीद सकते। उसके लिए आपको एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, इस भारत में कुल 35 करोड़ परिवार है, 50 करोड़ खाता खुल चुका है। इसका मतलब ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके घर में 1-2 खाते नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में एक या 2 एटीएम नहीं है। जब हर घर में 1-2 एटीएम है और गरीब वैसे भी 5,000 रुपए से महंगा सामान नहीं खरीदे, ऐसे सामान नहीं खरीदते जिसकी एमआरपी 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है महंगा सामान खरीदेंगे। जिनके जो महंगा सामान खरीदते हैं उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, उसको चला लेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। जैसे मैंने जो आज की खबर आपको बताई है, 10 खबर, चाहे वो पेट्रोल पंप में मिलावट हो रही थी, काले में फर्जी एडमिशन हो रहा था, या कन्वर्जन हो रहा था, या बेनामी संपत्ति मिली है, आतंकवादियों की फंडिंग हो रही थी, स्कूल बदहाल है, सरकारी हॉस्पिटल फटेहाल है, या मोरबी में जो एक्सीडेंट हुआ, अगर ये 5 काम कर दें, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दें, और अमेरिका की तरीके से जिसके पास भी काला धन, बेनामी संपत्ति, ऐसी संपत्ति मिले उसको आजीवन कारावास देने के लिए कानून बना दें। ना जो ये फर्जी स्कूल में एडमिशन होते हैं, फर्जीवाड़ा चलता है, वो बंद हो जाएगा। नकल वाला जो कारोबार, नकल माफिया कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। खनन माफिया का जो कारोबार चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। ड्रग माफिया का कारोबार खत्म हो जाएगा। शराब माफिया का कारोबार खत्म हो जाएगा। स्कूल आपके अच्छे हो जाएंगे, जो स्कूलों में बदहाली चल रही है, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल फटेहाल है वो ठीक हो जाएंगे। सड़कों में गड्ढा जो बार बार बन रहा है, गड्ढा बंद हो जाएगा। गड्ढे की वजह से मौत भी होती है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती है। ये जैसे मोरबी पुल टूटा है, इस तरीके का कोई पुल नहीं टूटेगा। सब जो कि पैसा लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उस पैसे को यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे तो उसको खाएंगे थोड़ी पैसा। भाई अगर ठेकेदार ने 1 करोड़ रुपए लिया, 1 करोड़ मान लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, चलो मोरबी पुल का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि लेटेस्ट है। मान लीजिए मोरबी पुल का उन्होंने ठेका लिया 1 करोड़ रुपए में। अब 1 करोड़ में 20 करोड़ चला गया सांसद, विधायक, मंत्री को। 20 करोड़ ले लिया जो वहां पे जेई, एक्सीएन जो सरकारी बाबू है उन्होंने ले लिया। मतलब 100 करोड़ का ठेका हुआ, उसमें से 20 करोड़ सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान ले लिए। 100 करोड़ के ठेके में से 20 करोड़ बाबू, क्लर्क, जेई, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एक्सीएन, वो सरकारी अमला ले लिया। 40 करोड़ गया। 20 करोड़ उसने अपने लिए निकाल लिया ठेकेदार ने।
20% नेताओं के पास गया, 20% नौकरशाहों के पास गया, 20% ठेकेदार ने अपने लिए रख लिया, अब बचा 40%। उस 40% में 20% तो मजदूरों को चला जाएगा, जो भी लेबर मजदूर काम कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल कितने का लगता है? मात्र 20%। तो स्वाभाविक सी बात है, जब रॉ मटेरियल खराब है आपका तो सड़क टूटेगी ही टूटेगी, गड्ढे होंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह यह है कि जितनी हम समस्याएं देखते हैं, आपके लिए एक निवेदन करिए, जब भी सोशल मीडिया में कोई आदमी प्रॉब्लम शेयर करे उसको तुरंत टोकिए, भाई तुमने प्रॉब्लम तो बता दिया, इस समस्या का मूल कारण बताओ और परमानेंट सोल्यूशन बताओ। जब भी आदमी कोई कन्वर्जन का कोई बात करे, कन्वर्जन का वीडियो ट्वीट करे, तुरंत टोकिए उसको, तुरंत उसको रिप्लाई करिए, इसका मूल कारण क्या है, स्थायी समाधान क्या है। कोई आदमी सड़क का गड्ढा दिखाए, पूछो इसका मूल कारण क्या है, स्थायी समाधान। जब तक मूल कारण और अस्थायी समाधान पे टोका टोकी शुरू नहीं होगी, तब तक ये पॉलिसीज बंद नहीं होंगी। और यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून अब नहीं बंद हुआ, अब नहीं बना, 100 रुपए से बड़ी नोट अब नहीं बंद हुई, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कानून अब नहीं बना, तो याद रखिए कभी नहीं बनेगा। और अगर ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, समस्याएं खत्म नहीं होंगी। आपको अगर ये वीडियो ठीक लगा हो, अधिक से अधिक शेयर करिएगा।